उत्तर प्रदेश की राजनीति में गन्ना किसानों का अपना एक बड़ा महत्व है। दरअसल उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका खास तौर से जिसको हम गन्ना बेल्ट के तौर पर जानते हैं, वहां पर करीब करीब 15 से 20 लोकसभा सीटें आती हैं। इसके अलावा गन्ना किसानों की बात करें तो पश्चिम से लेकर के पूर्वांचल तक गन्ना किसानों की तादाद बहुत बड़ी संख्या में है। जहां हम खड़े हैं ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा, और इस विधानसभा में कई बार गन्ना मूल्य को लेकर के तकरार हो चुकी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष कई बार गन्ना मूल्य को लेकर के आपस में टकरा चुके हैं, एक दूसरे पर हमले करते रहे हैं, और गन्ना किसानों का बकाया और उनके समर्थन मूल्य को बढ़ाया जाना उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा मुद्दा रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में किसानों का अपना एक अलग बड़ा वोट बैंक है और किसान आंदोलन के दौरान उसकी ताकत भी देखने को मिली, लेकिन उसमें से भी गन्ना किसानों की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और खास तौर से अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो राष्ट्रीय लोकदल का एक जमाने में ये बड़ा वोट बैंक था। इसके अलावा एक दौर ऐसा भी था जब गन्ना किसान एकजुट होकर के मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी को भी वोट दिया करते थे। दरअसल खाली गन्ना किसानों की बात नहीं है, गन्ना किसान जिनको लेकर के कहा जाता है कि उनसे कई और दूसरे तबके भी जुड़े रहते हैं, यानी गन्ना की पैदावार से लेकर के और उसको शुगर मिल तक पहुंचाने और चीनी बनने से लेकर के शीरा और तमाम जो दूसरे उत्पाद हैं, उनसे भी एक बड़ी संख्या में किसान वर्ग के लोग जुड़े रहते हैं। ऐसे में गन्ना किसानों को लेकर के सरकार बेहद संजीदा रही है, और जब जब भी चुनाव का वक्त आता है तो हम ये कह सकते हैं कि गन्ना किसानों का मुद्दा फिर से एक बार हाईलाइट हो जाता है, एक बार फिर से गन्ना किसानों का मुद्दा तूल पकड़ने लगता है। ऐसे में आज जब लोक भवन में उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठी तो गन्ना किसानों के मूल्य को लेकर के भी चर्चा हुई, और उस गन्ना किसानों के मूल्य को लेकर के सरकार ने यानी योगी सरकार की कैबिनेट ने एक फैसला लिया, और फैसला ये था कि गन्ना किसानों की गन्ना की जो 3 किस्में होती हैं, उन तीनों ही प्रजातियों पर समर्थन मूल्य 20 रुपए तक बढ़ा दिया गया, यानी 20 रुपए तीनों ही प्रजातियों पे बढ़ा दिए गए। ऐसे में गन्ना किसानों में खुशी की लहर है। आपको बता दें कि इससे पहले भी जब 2022 के विधानसभा चुनाव होने थे, उस वक्त सरकार ने एक फैसला लिया था और 2021 में ही गन्ना किसानों के जो दाम थे, समर्थन मूल्य था, उसको करीब 25 रुपए बढ़ा दिया था। यानी उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर जब से योगी सरकार बनी है और 2024 आने तक उत्तर प्रदेश की सरकार 3 बार गन्ना का समर्थन मूल्य बढ़ा चुकी है, और अब तक कुल 55 रुपए गन्ने के दाम बढ़ाए जा चुके हैं। यानी जो सरकारी समर्थन मूल्य है उसमें अब तक 55 रुपए का इजाफा हो चुका है। एक बार 2017 में सरकार बनने के बाद 10 रुपए बढ़ाए गए, दूसरी बार 25 रुपए बढ़ाए गए तब जब 2022 के विधानसभा चुनाव आने थे, और अब 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा तोहफा गन्ना किसानों को दिया है। अब हम बात करते हैं कि गन्ना किसानों का जो राजनीतिक प्रभाव है, दरअसल वो है क्या। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर से वहां पर जो किसान है उनकी एक बड़ी आबादी गन्ने की खेती पर निर्भर करती है, और ऐसे में गन्ना किसानों का बकाया भुगतान उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा रहा है, और ये मुद्दा करीब करीब 3 दशक से रहा है। सरकारें जब सत्ता में होती हैं तो सत्ता में रहते हुए वो ये दावा करती है कि वो गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर संजीदा है, और विपक्ष हमेशा उन पर हमलावर रहता है। एक दौर ऐसा भी हमने देखा कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी विधानसभा में गन्ना किसानों के बकाये भुगतान को लेकर के समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमले किया करते थे। कई बार तो विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ और कार्रवाई तक को स्थगित करना पड़ा। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और हमने देखा हर विधानसभा के हर सत्र से पहले समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल, 2 ऐसे सियासी दल हैं जो गन्ना किसानों के बकाये के भुगतान को लेकर के हमेशा प्रदर्शन करते हैं, सरकार से सवाल करते हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। लेकिन योगी सरकार में ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि गन्ना किसानों का बकाये का भुगतान अब तक सबसे ज्यादा हुआ है, यानी करीब करीब 80% से भी ज्यादा का भुगतान गन्ना किसानों का हो चुका है। ऐसे में सरकार हमेशा इस बात पर सवाल खड़ी करती है, विपक्ष को लेकर कहती है कि जब आप सत्ता में थे तब आपने भुगतान नहीं किया, लेकिन हम जब सरकार में आए तो हम समर्थन मूल्य भी बढ़ा रहे हैं,
और गन्ना किसानों का जो बकाया भुगतान है उसको भी हम लगातार उनका बकाया भुगतान भी चुका रहे हैं। इतना ही नहीं, चीनी मिलों की बात होती है कि चीनी मिलों को का भी जीर्णोद्धार किया गया, उन्हें पुनर्जीवित किया गया और चीनी मिलों को भी स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वो गन्ना किसानों का समय से भुगतान करे। उसको लेकर के भी सरकार कई बार कठोर रवैया अपनाती है। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में गन्ना किसान कई सीटों पर बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं। वो भले ही किसी को चुनाव जिता या हरा पाने की स्थिति में ना हो, लेकिन अगर वो एकजुट होकर के किसी पार्टी को वोट करते हैं तो निश्चित तौर पर वो जीत की राह आसान हो जाती है। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर फोकस करते हुए खासतौर से ये माना जा रहा है कि सरकार का ये फैसला बेहद महत्वपूर्ण है। आने वाले वक्त में जब 2024 के लोकसभा चुनाव का प्रचार होगा तो उत्तर प्रदेश की सरकार, बीजेपी की सरकार, ये दावा कर सकेगी, ये सीना ठोक करके कह सकती है कि हमने अपनी सरकार में 3 बार गन्ना किसानों के दाम बढ़ाए, न केवल उनका बकाया भुगतान कराया बल्कि 3 बार समर्थन मूल्य भी बढ़ाया। तो ऐसे में गन्ना किसानों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का ये मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।